जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आकर हमारे वकला ने मक्खन दीन के ऊपर बात की, आपके ऊपर दबाव लाया गया, आपको कहा गया इसको बंद कीजिए। तो और आप सबसे ये भी एक बात देखिए डैंग साहब कि हमारे जम्मू के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो क्यों खामोश हैं इसके ऊपर। अब देखिए कोई स्टोरी नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि उनको प्यार से कह दिया गया है कि आपने मक्खन दीन के ऊपर बात नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, मैं आप ज़िला कठुआ से हैं ये सैयद चौधरी साहब, अभी 4 दिन पहले कठुआ में एक प्रोटेस्ट हुआ है डैंग साहब। कठुआ के लोगों ने ये कहा है कि पूरी रात उज में और रावी में इल्लीगल माइनिंग होती है, लेकिन उसके ऊपर तो ना कोई एसएसपी कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको डैंग साहब बताऊंगा, मेरे पास आज मैं ये लेकर आया हूँ, ये कुछ जम्मू की एक अखबार है, उसका नाम है जम्मू एक्सप्रेस। वो अखबार ये कहती है कि कोई हॉस्पिटल है होशियारपुर में, वहाँ पे कलेक्शन होती है। कलेक्शन किसके नाम पे होती है? जो डिप्टी कमिश्नर हैं कठुआ में, और वहाँ पे टेलीफोन जाता है और जो लोग कलेक्शन देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और खुल के जम्मू आज मक्खन दीन की डेथ को 11 दिन हो चुके हैं और अभी तक ना ही कोई एफआईआर लगी है, ना ही कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। एडवोकेट शेख शकील सर हमारे से मौजूद हैं, दोदी गुजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब हमारे से मौजूद हैं, बात करेंगे। शकील सर, कैसे देखते हैं आज 11वां दिन है और अभी तक ना ही एफआईआर लगी है, ना ही कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। हालांकि जब इंक्वायरी बिठाई गई थी काफ़ी लिमिटेड टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी वैसा नहीं है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। डैंग साहब, एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, जहाँ तक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसको हमने पहले रद्द कर दिया हुआ है। हमें ऐसी किसी भी इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, आज 11 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन बिलावर में मुलजमान के ख़िलाफ़ अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ जिसको सेट इन मोशन करना था पुलिस ने, उसको नहीं किया है। ये जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है या जो डीआईजी साहब की इंक्वायरी है, हमने पहले ही कहा है कि ये एक आईवाश है, हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है। हम बार बार एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि जब भी खाकी के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें नायब तहसीलदार की इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है डैंग साहब। और दूसरी बात, पुलिस को इख्तियारात हैं कि वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी पर्चा देती है, सुनी सुनाई बात के ऊपर भी पर्चा देती है, जहां कहीं पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये केस अभी तक इमीडिएटली जिस वक्त मक्खन दीन की डाइंग डिक्लेरेशन सामने आई, जब मक्खन दीन का वीडियो वायरल हुआ, उसी के ऊपर जो है हुक्काम ने, एसएसपी कठुआ ने और एसएचओ बिलावर ने इमीडिएटली इसके ऊपर पर्चा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पर्चा नहीं दिया। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की सेलिब्रेटेड जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई भी कंप्लेंट या कोई वाकया जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ हो, इमीडिएटली पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होना लाजमी है। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। और फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं डैंग साहब, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी मक्खन दीन के केस में, और एक हमारे आईजी जम्मू ने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी उन ऑफिसरान की जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई दाग नहीं आ, और सिट में वो ऑफिसर्स शामिल होने चाहिए थे जो कि बिलावर एरिया के ना हों, इंडिपेंडेंट ऑफिसर होने चाहिए थे। और किसी एसपी को या किसी केपीएस को या किसी आईपीएस ऑफिसर को उसका हेड बनाना चाहिए था। ये भी काम नहीं किया गया। ये काम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मरने वाले का नाम है मक्खन दीन, ठीक है।
उनको मालूम है कि भाई ये बैकवर्ड कम्युनिटी है, ये अंडर प्रिविलेज्ड है, इनके लिए कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ 2-4 दिन लोग रोएंगे पीटेंगे, उसके बाद इसको सुल्लू गुल्लू कर दिया जाएगा, इसको ठंडा कर दिया जाएगा इस मामले को। और आप देखिए वही चीज़ हो रही है। हमें यहाँ जम्मू में रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोगों को वहाँ बटौदी गांव में जाने से भी रोका गया है, उसकी रसूमात में जाने से रोका गया है। और यहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि मक्खनदीन के वालिद, उसकी बीवी और उसके रिश्तेदारान को कहा गया कि मजाल है किसी वकील के पास जाना, मजाल है बिलावर में किसी वकील से मिलना, या कोई आपसे मिलने आए किसी की बातों में आना। ये बातें जो हैं ये हो रही हैं समाज में। और मैं एक चीज़ और आपको डैंग से बताना चाहता हूँ, मरने वाला एक 26 साल का गुज्जर था, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब, जिनको हमारे संविधान ने कोई स्टेटस दिया है उनकी बैकवर्डनेस को देखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इन लोगों को कानूनी सहायता की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मक्खनदीन के बाप को थाने जाने दिया गया है, मक्खनदीन की बीवी को थाने जाने दिया गया है, रास्ते में पहरा है उनके ऊपर, टोटल जिसे कहते हैं ना, एक पुलिस का एक प्रोटेक्टिव कवर है ताकि कोई उन तक पहुंच ना पाए। ये डैंग साहब, ये बात हमें करनी पड़ेगी खुल के, आप जिसे कहते हैं समाज में लानी पड़ेगी। और मैं डैंग साहब आपकी वसादत से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अपनी ख़ास तौर पर इस गुज्जर कौम को। अब ये इतनी भी बैकवर्ड नहीं है, जम्मू कश्मीर में ये तीसरे नंबर पर है जो हमारी गुज्जर कौम है। 7 MLA हैं और 2 मेंबर पार्लियामेंट है, और एक मेंबर पार्लियामेंट जो है मेरा भाई, उनका नाम है गुलाम अली खटाना। उन्होंने अभी 3 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मीटिंग की है। मज़ा तो तब होता सईद भाई कि गुलाम अली खटाना साहब होम मिनिस्टर से बात करते, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो मक्खनदीन है वो गरीब है, वो दूर दराज एक पहाड़ी में रहता है, ठीक है। वो हिफ्ज़ कुरान था एक लड़का जिसने मस्जिद के अंदर जाके अपने जान दे दी बिकॉज ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर। दूसरे हमारे MP साहब हैं मियां अल्ताफ़ साहब, जिनको लारवी ख़ानदान और साथ में वांगट दरबार के वो इस टाइम गद्दी नशीन है। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है और रूहानी और स्पिरिचुअल लीडर हैं। लेकिन मैंने ये सुना नहीं कि मियां अल्ताफ़ साहब ने पार्लियामेंट में ये इशू उठाया। आपने सुना सैयद भाई? बिल्कुल नहीं। मियां अल्ताफ़ साहब को ये इशू पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। इंजीनियर रशीद ने बात की, हालांकि वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन मियां अल्ताफ़ साहब तो इस कौम के सबसे टाल लीडर हैं, लेकिन मियां अल्ताफ़ साहब ने बात ही नहीं की। इसके अलावा मुझे मालूम है कि हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर, ट्राइबल मंत्री वहाँ पे गए, लेकिन उन्होंने भी CBI जांच की या FIR की कोई बात नहीं की। क्यों नहीं होनी चाहिए? और भी हमारे MLAs हैं। मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम सबको, पूरे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या डैंग साहब? इसी तरह कई मक्खनदीन बनेंगे, तो इसका मतलब 3 दिन के बाद वो मसला ठंडा हो जाएगा, 10 लाख रुपए उनको चोरी पहुंचा दिया जाएगा और वादा किया जाएगा कि भाई तेरी बीवी को लगा देंगे, तेरे भाई को लगा देंगे, लेकिन किसी से बात ना करना। लेकिन डैंग साहब, शुड क्राइम गो अनपनिश्ड? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्रिमिनल केस क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए? जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, डैंग साहब, हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया, जहाँ तक कॉम्पनसेशन देनी है, नौकरी देनी है, उनको रिहेबिलिटेट करना है उसकी फैमिली को, ये दूसरा एक इशू है, वो आ गया ह्यूमैनिटेरियन इशू। लेकिन जो एक लीगल मामला है कि जिन लोगों ने उस शख्स के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, आप मुझे बताइए, जब हम प्राण देते हैं उस टाइम झूठ बोलते हैं, और जब एक मुसलमान मस्जिद में गया हो बावुज़ू और कुरान सर पे रख के ये कहे कि मैं इस देश का वफादार हूँ, मैंने मिलिटेंट नहीं देखे और मुझे मार मार के मनाया जा रहा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा मक्खनदीन पे या नहीं? ठीक है।
आपको करना पड़ेगा, मक्खन दीन पे विश्वास या नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात है डैंग साहब, मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम जम्मू कश्मीर के सिविल समाज से, इंटेलेक्चुअल से। और एक चीज़ और मैं डैंग साहब आपको कहूँगा, हमारे जम्मू खिते में ही कोई 400 या 500 के करीब हमारे एडवोकेट्स जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है, क्योंकि एक वकील जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपनी कौम का नुमाइंदा होता है, एक डिप्लोमेट होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने वकला हजरात को भी, अपने रिटायर्ड जजेस को भी, और ख़ास तौर पर इस कौम के इस वक्त आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, केपीएस ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। अब ये कोई इतनी बैकवर्ड नहीं है, लेकिन मक्खन दीन के लिए बात होनी चाहिए। तो डैंग साहब, मेरी यही गुजारिश है कि 11 दिन हो गए हैं लेकिन हमें कहीं पता नहीं चला एफआईआर क्यों नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब एक गाड़ी के साथ टकराती है तो उसकी एफआईआर लगती है, लेकिन यहाँ कोई बकरी या कोई भेड़ू ज़बह नहीं हुआ है। एक शख्स 26 साल का मक्खन दीन, जिसने ऑन कैमरा आके ये बात की है कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, और सभी को मालूम है कि 3 तारीख को मुरीद अली को भी उठाया गया और मक्खन दीन को भी उठाया गया। मुरीद अली को पुल पे छोड़ दिया गया बिलावर में, और वो अपने बेटे को ढूंढता रहा, पूरे गांव में शोर था। और फिर उसके बाद आप सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि मक्खन दीन को भेजा गया मोबाइल फ़ोन लाने के लिए, और नीचे सड़क के ऊपर एक आल्टो गाड़ी जो है उसके अंदर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। वो पूरी वीडियो वो ऑन रिकॉर्ड है, और इंतज़ार किया जा रहा था कि ये फ़ोन लेके, इसका मतलब ये था कि वो पुलिस कस्टडी में था और पुलिस ने उसको भेजा था कि जा भाई अपना मोबाइल लेके आ। तो क्या ये तमाम वाक़यात जो हैं, क्या इन्वेस्टिगेट नहीं होने चाहिए? इन्वेस्टिगेट तभी होंगे जब एफआईआर रजिस्टर होगी। तो ये कौन सी इंक्वायरी वहाँ होती है जहाँ कोई शक शुबा हो या कोई डिलेड मैटर हो, लेकिन जहाँ आपके पास उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, जहाँ आपके पास उसकी एक वीडियो है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी तक लॉन्च होनी चाहिए थी। और इससे यही एक पता चलता ये है कि इंतज़ामिया ये चाहती है कि ये मामला डूब जाए, ठंडा हो जाए। और आप देखिए, जो लोग मक्खन दीन के ऊपर बात कर रहे हैं या जो पोर्टल्स उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनको इंतज़ामिया दबाने की कोशिश कर रही है। आपको भी फ़ोन आए जब आपने आरसपुरा में जो मस्जिद के छत से जो टीनें हटाई गई, आपने उसको हाईलाइट किया, आपको कहा गया इसको स्टोरी को डिलीट कीजिए, आपके खिलाफ एक्शन होगा। और आपने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आकर हमारे वकला ने मक्खन दीन के ऊपर बात की, आपके ऊपर दबाव लाया गया, आपको कहा गया इसको बंद कीजिए। तो और आप सबसे ये भी एक बात देखिए डैंग साहब कि हमारे जम्मू के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो क्यों खामोश हैं इसके ऊपर। अब देखिए, कोई स्टोरी नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि उनको प्यार से कह दिया गया है कि आपने मक्खन दीन के ऊपर बात नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, मैं आप ज़िला कठुआ से हैं ये सैयद चौधरी साहब, अभी 4 दिन पहले कठुआ में एक प्रोटेस्ट हुआ है डैंग साहब। कठुआ के लोगों ने ये कहा है कि पूरी रात उज में और रावी में इल्लीगल माइनिंग होती है, लेकिन उसके ऊपर तो ना कोई एसएसपी कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको डैंग साहब बताऊंगा, मेरे पास आज मैं ये लेकर आया हूँ, ये कुछ जम्मू की एक अखबार है, उसका नाम है जम्मू एक्सप्रेस। वो अखबार ये कहती है कि कोई हॉस्पिटल है होशियारपुर में, वहाँ पे कलेक्शन होती है। कलेक्शन किसके नाम पे होती है? जो डिप्टी कमिश्नर हैं कठुआ में, और वहाँ पे टेलीफोन जाता है, और जो लोग कलेक्शन देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और खुल के जम्मू की एक अखबार ने इल्ज़ामात लगाए हैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मिन्हास साहब के ऊपर। मैंने नहीं देखा कि वो अखबार के ख़िलाफ़ कोई इस्तगासा हुआ या पुलिस ने कोई कार्रवाई की या कोई डिप्टी कमिश्नर का कोई रिबटल सामने आया हो कि भाई ये सारी सूचना गलत है। बच्चा कठुआ का कह रहा है कि ये डिप्टी कमिश्नर जो है इसने गंद डाला हुआ है पूरे कठुआ में।
और इसके अलावा भी बड़ी शिकायत है मेरे पास, और भी काफ़ी मवाद है इस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब किसी ना किसी का तो आशीर्वाद है इस करप्ट ज़िला की जो इंतज़ामिया है। सबको मालूम है, सीआईडी की रिपोर्ट्स भी हैं। और मैं ये कुछ और बातें नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि और भी डीसी साहब के जो शौक हैं उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, सब मालूम है। और सारी रात माइनिंग चल रही है, उसके ऊपर शोभित सक्सेना साहब का जो है ना ध्यान नहीं है। ठीक है, हमारी सिंपल एक डिमांड है, क्राइम रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए डैंग साहब। और मैं फिर आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने 4-5 दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के अवाम को और इस बैकवर्ड कम्युनिटी को एक आश्वासन दिया है। इस केस को हमने टेस्ट चेक केस लिया है, इस केस को हमने पाए तकमील तक पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं आपको बता दूं डैंग साहब, हमने आवाज़ उठानी है। कोई ये ना कहे कि ये मेरा ज़ाती ये पर्सनल नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए बोलना, हक के लिए बोलना जो है वो जिहाद है। ये मैं आपको साफ बात कहूँगा। मक्खन दीन मेरे चाचे का बेटा नहीं था, मेरी कोई रिश्तेदारी मक्खन दीन के साथ नहीं है, लेकिन ये मामला इंसाफ का मामला है, जस्टिस का मामला है। और मैं तो कोर्ट में रोज़ इंसाफ की बात करता हूँ। और हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है प्रेम्बल में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इंसाफ के लिए जो आवाज़ उठाना है वो कोई गलत बात नहीं है। और मैं डैंग साहब आपको भी और वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम एक्टिविस्ट जो मक्खन दीन के लिए बात कर रहे हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मक्खन दीन के ऊपर बात कीजिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम समाज को भी साथ शामिल करेंगे, कैंपेन शुरू करेंगे। और डैंग साहब मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक दिल्ली में एक कत्ल हुआ था, प्रियदर्शनी मट्टू एक लॉ स्टूडेंट थी, और ट्रायल कोर्ट ने मुलज़म को छोड़ दिया था, लेकिन कम्युनिटी बाहर आई, उन्होंने इंडिया गेट के ऊपर कैंडल लाइट मार्च किए, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि हायर कोर्ट्स में जाकर सरकार मजबूर हो गई अपील करने में, और उस शख्स को पहले फांसी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो हमें जब तक जो कौमें इंसाफ के लिए लड़ती नहीं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम मक्खन दीन के लिए कैंपेन शुरू करें, जगह जगह हम बात करें कि भाई इंसाफ होना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या डैंग साहब, जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं गरीबों से, पुलिस पैसे कमा रही है ज़िला कठुआ में, लोगों को पीट पीट के, मार मार के लोगों को मनाया जा रहा है, और कलेक्शन की जा रही है, कलेक्शन एजेंट वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हम लोग इंसाफ की उन बेआवाज़ लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो नायब तहसीलदार की इंक्वायरी भी हम यकीन कर लें, ये मजाक है हमारे साथ। हमारा 26 साल का जवान ख़त्म हो गया, अब नायब तहसीलदार फाइंडिंग देगा इसके ऊपर। और दूसरी बात डैंग साहब, मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत एहतराम है शिव कुमार शर्मा जी का। ही इज़ द मोस्ट अपराइट IPS ऑफिसर, हमारे लोकल ऑफिसर हैं। उनको भी कहा गया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के लिए। विद ड्यू रिगार्ड्स एंड ह्यूमिलिटी एट माई कमांड, हमें इस किस्म की इंक्वायरीज के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हमें मालूम है, जब तक, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत एहतराम है शिव कुमार शर्मा जी का जो DIG रेंज है, लेकिन वो किसी के सबॉर्डिनेट है, वो इसी डिपार्टमेंट का ब्रेड एंड बटर लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ना हमें नायब तहसीलदार की इंक्वायरी के ऊपर विश्वास है और ना ही हमें DIG साहब की इंक्वायरी के ऊपर विश्वास है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट और फेयर, इम्पार्शल, और सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसमें पर्चा रजिस्टर होना चाहिए। जब FIR दर्ज होगी फिर हम देखेंगे हमने इन्वेस्टिगेशन जो है किस एजेंसी से करवानी है, कैसे करवानी है, लेकिन अव्वलीन हम जो चाहते हैं कि FIR दर्ज होना चाहिए। जैसे क्या एक मैसेज रहेगा अभी तक? देखिए, कहते हैं सूरज को चिराग दिखाना, जब शेख शकील साहब ने बात रख दी, और इसके बाद मैं क्या बोलूं, बट मैं 1-2 मिसाल दूंगा कि जब तो उन्होंने टाइम लिया था 4 दिन या 8 दिन का, आज 11 दिन हो गए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से हमारा बुकला हजरात बड़े बड़े एमिनेंट लॉयर सामने आए हैं, एक मक्खन के लिए नहीं बट एक गरीब के लिए आए हैं कि उस गरीब के साथ जस्टिस होना चाहिए। हमें ना नायब तहसीलदार या तहसीलदार की इंक्वायरी पे यकीन है, ना किसी और की इंक्वायरी पर। मैंने वही कहा कि जो शेख शकील साहब ने कहा वो उसी पे हम स्टैंड करते हैं और वो होना चाहिए। उसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने से एक गामी वल्द जुम्मन, उसका बेटा बुट्टू 3 महीने से पहले बिलावर थाने में थे। जब हमने शोर मचाया तो वहाँ से रामकोट चौकी ले गए, और जिस दिन मक्खन का वो मौत हुई उसके दूसरे दिन बाद उन्होंने क्या किया कि गामी को भी उठाया और उसके बेटे को भी उठाया, ले गए कठुआ वुमेन सेल में और उन पर पर्चा लगाया। वो शेख शकील साहब बताएंगे 354 क्या होता है। बेटे पे 354 लगा दिया और गामी को वहाँ से गायब कर दिया। अब पुलिस कह रही है उसकी बीवी और उसके छोटे बच्चों को कि गामी को हमने पाकिस्तान भेज दिया है या उसको मार दिया है। यकीन मानिएगा, कल उसकी बीवी परसों हाई कोर्ट में आई थी, पता नहीं किस वकील के पास आई थी, तरस रही है कि मेरे पति को मुझे दिखा दो। और उस पर इल्ज़ाम पहले ये लगाते थे, मुझे शोभित सक्सेना साहब ने भी कहा कि गामी जो ओवरग्राउंड वर्कर है तो उसको छुपाने की ज़रूरत क्या है। 3 महीने से बिना एफआईआर के साथ रखा है। अभी उसके बेटे पर 354 लगाया, वो वकील साहब जानते हैं 354 क्या होता है। वो बेटा उसका जेल में है, बुट्टू 16 या 17 साल उम्र होगी, और 3 महीने से बिना एफआईआर के उन्होंने रखा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह से वकील साहब आपको बता दूं कि बिलावर एरिया में कम से कम 50 से 60 लड़के लड़कियां जो जेलों में हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं थाने में। वहाँ का एसएचओ वही है, एक एसएचओ को वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेरा भाई, बड़ा भाई, मुझे झुकाने के लिए, मैंने बताया नहीं किसी को, 1 महीना पहले उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, 15 दिन मरीन चौकी पर रखा। मैंने बड़े बड़े अफसरों को कहा कि क्या कसूर है, कहते छोड़ देंगे। 15 दिन जब शोर होने का वक्त आया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि ये गाय चोर है। एक बंदे के पास 100 भैंसें हैं, वो 2 गाय चोरी करेगा? आपके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई ताजदीन उस पर लगाया, उस पर एफआईआर लगा दी चोरी की, और कहा चौकी ऑफिसर ने कि अब सैयद का नंबर है चोरी या चिट्टा डालने का। अब क्या बताऊं आपको, हमें स्टेट जानती है, मुझ पर चिट्टा या चोरी लगा रहे हैं, और मेरे लोगों पे कभी चोरी, गाय चोरी, कभी ये चोरी। और जिन्होंने माइनिंग, जैसे बता रहे हैं 14 हज़ार करोड़ की माइनिंग चोरी कर ली, और होशियार बन वो ठेका करते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब मेरी उंगली सरकार पर भी उठती है कि सरकार एक डीसी को नहीं हटा सकती, एक एसएचओ को नहीं हटा सकती, किससे उम्मीद करें। इसके सर करें नाइंग साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो लोग भी इंसाफ की बात करेंगे, और कोई पता नहीं है किसी दिन आपको पता चलेगा कि सईद चौधरी को पीएसए लग जाएगा। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ ये, क्योंकि जो लोग, मैंने आपको पहले ही कहा, जो इंसाफ की बात करेंगे, जो लोग फेयरनेस की बात करेंगे, जो लोग पर्चा रजिस्टर करने के लिए, जो मक्खन दिन के लिए बात करेंगे, जो इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करेंगे, उनको ये डेफिनेटली उनके खिलाफ झूठे पर्चे लगाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और डैंग साहब कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है इस वक्त की जो सरकार है वो एक कमज़ोर सरकार है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं हैं। ये हमारे एलजी साहब के अंडर है। जो हमारे बिजनेस रूल्स हैं ना, उसके मुताबिक ये पुलिस जो है, पूरी पुलिस और हमारी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ख़ास तौर पर आईएएस और आईपीएस, इनका कंट्रोल जो है एलजी साहब के पास है। तो एलजी साहब के पास जब ये रिपोर्टें हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कम्युनल डिप्टी कमिश्नर है, ही इज़ द मोस्ट कम्युनल डिप्टी कमिश्नर आई हैव एवर सीन। मैंने बार बार एक चीज़ कहता हूँ डैंग साहब आपको कि 1 लाख कनाल से ज़्यादा स्टेट लैंड ज़िला कठुआ में अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। लेकिन जब भी एविक्शन ड्राइव शुरू होगी ज़िला कठुआ में, ये हमारे जो राकेश मिन्हाज साहब हैं, ये नोटिस देते हैं मोहम्मद शफी सन ऑफ सवारदीन को, ठीक है, या सईद चौधरी को दे देंगे, शकील को दे देंगे, या अरफाज अहमद डैंग को देंगे। इनको और कोई इंक्रोचर नज़र नहीं आ रहा। इनको बनी में एक्स एमएलए इंक्रोचर नहीं नज़र आ रहा। इनको बनी में एक्स एमएलए के जो भाई हैं जिन्होंने कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की है स्टेट लैंड के ऊपर, इनको वो नज़र नहीं आता। इनको मोहम्मद शफी टारगेट करना है। वो क्यों? क्योंकि ये तकवीयत दे रहे हैं एक पर्टिकुलर सोच को, एक पर्टिकुलर सियासत को, और जिसकी वजह से इनको इनकरेजमेंट भी मिल रही है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आज यहाँ पे स्टेट होती और उमर साहब चीफ मिनिस्टर होते विद होम डिपार्टमेंट, शायद ये डिप्टी कमिश्नर सलाखों के पीछे होता। ये मैं आपको बताऊं, सस्पेंशन तो बहुत कम बात थी, ये शायद सलाखों के पीछे होता फॉर हिज करप्ट इमोरल प्रैक्टिसेस। और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ,
ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि सांबा से और ज़िला कठुआ से माइनॉरिटीज़ को और ट्राइबल्स को खदेड़ा जाए, तंग करना, इनको तंग करना। कभी चिट्टे का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, कभी इनके ऊपर बवाइन स्मगलिंग के आर्डर लगाओ, कभी इनको लैंड माफिया, कभी लैंड ग्रैबर। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक और डैंग साहब आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ सांबा में गुजर बैठा हुआ है, वहाँ बड़े बड़े चंक जो हैं, कहीं पे कहते हैं कि हमने फलानी बटालियन का हेडक्वार्टर बनाना है, कभी कहाँ कहते हैं NDRF की बटालियन बनानी है, कहीं पे कहते हैं कि जनाब हमने कोई यूनिवर्सिटी बनानी है। जहाँ पे गुज्जर बैठा हुआ है और हजारों कनाल स्टेट लैंड वेकेंट पड़ी हुई है, वो यूटिलाइज नहीं की जाएगी। लेकिन जहाँ गुज्जर बैठा हुआ है वहीं पे कहते हैं कि हमें ज़मीन चाहिए। इनको पता भी है कि एक बंदे के पास 10-10, 20-20 भैंसे हैं, लेकिन दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, कहते हैं हमने दरिया भी एक्वायर करना है। ये मैं आपको सांबे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह कठुआ में भी यही सिलसिला चल रहा है। मेरी दरख्वास्त है, मैं आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये बात करनी चाहिए हमारे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को, ये बात करनी चाहिए मियाँ अल्ताफ़ साहब को, ये बात करनी चाहिए मियाँ मेहर अली को, ये बात करनी चाहिए हमारे जावेद राणा साहब को, ये बात करनी चाहिए हमारे तमाम जो गुज्जर लीडर हैं। एक MLA हमारे जावेद साहब भी हैं, अभी बुद्दुल से जावेद चौधरी साहब, ये इश्यूज उनको उठाने हैं। अकरम चौधरी साहब को उठाने चाहिए, जो गुज्जर लीडर हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े मेरी तरह ये शमले पहन के कहते हैं कि हम गुज्जर लीडर हैं, ठीक है। और ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, हम ट्राइबल लीडर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भैया ये जो शमले हैं और ये जो ST कैटेगरी है, ये इन गरीब लोगों की वजह से। अगर आप अपनी कौम की बात नहीं करोगे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली उन गरीबों की हमें बददुआएं लगेंगी अल्टीमेटली। सैयद भाई वो इन लोगों की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सांबा में 548 कनाल ज़मीन है, जिसके ऊपर कोई NDRF की बटालियन बनाने जा रहे हैं दरिया के किनारे। कहाँ जाएंगे वो भैंसें लेकर अपनी? आपने एम्स भी बनाया, गुजरों की ज़मीन पे बनाया विजयपुर में, और फिर उसके बाद आप कहते हैं जी 5-5 मरले ले लो। भैंसें लेके 5 मरले में कहाँ जाएगा गुजर, आप मुझे बताइए। या तो आप पहले उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन कीजिए, कोई रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बनाइए, लेकिन कोई बात ही नहीं करता उनके लिए। मेरी गुजारिश है, और मुझे एक बात की खुशी बड़ी है कि मेरे इन गुज्जर बकरवाल भाइयों का एक इंस्टीट्यूशन जम्मू में बना है, जिसका नाम है गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि गैर सियासी है, बड़ा हिस्टोरिक काम कर रहे हैं। ये पौधा लगाया था मसूद चौधरी साहब ने। बहुत सारे ट्रस्टी हैं इसके, मैं उनको बार बार गुजारिश करूंगा, तालीम के ऊपर तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसके ऊपर भी कभी बात कीजिए। कोई नहीं, इनसे कोई ट्रस्ट नहीं इनसे छीन लेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा डैंग साहब, जब आप किसी वॉइसलेस की बात करते हैं ना, जब आप किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसका वसीला नहीं है, तो अल्लाह ताला उसी में खुश होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो भी रूए रवां हैं इस ट्रस्ट के, कि ये जो तमाम एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, एक्सेसेस हो रही हैं इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, ज़िला सांबा में, ज़िला कठुआ में, किसी दिन एक लार्जर लेवल के ऊपर कोई प्रोग्राम रखें, प्रेस को उसमें बुलाएं, और इन तमाम MLAs को भी और अपने MPs को भी बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये हमारे पास शिकायत आ रही हैं अपने कौम की लोगों की, और इसके ऊपर एटलीस्ट मैं कहूँगा कुछ ना करें, बात तो करें। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए। तो एडवोकेट शेख शकील जी और सैयद अली चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी ये सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।